साल 2019, 10 अगस्त। न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, इसे अमेरिका का ग्वांतानामो कहा जाता था। यहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन यहां मरना बहुत आसान निकला। आज हम उस रात की टाइमलाइन को डिकोड करेंगे जिसने पूरी दुनिया को एक साजिश सोचने पर मजबूर कर दिया। जेफरी एपस्टीन, वो इंसान जिसके पास ट्रंप, क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू के राज थे, वो अपनी कोठरी में अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। कहानी शुरू होती है कैमरों से। एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरे कभी बंद नहीं होते, लेकिन उस रात एक अजीब इत्तेफाक हुआ। एपस्टीन की कोठरी के सामने लगे 2 कैमरे उस रात खराब हो गए। क्या ये तकनीकी खराबी थी या तकनीकी सफाई? एफबीआई और जेल ब्यूरो का कहना है कि यह एक ग्लिच था, लेकिन 30 जनवरी 2026 को जारी फाइलों में एक ऐसा दस्तावेज मिला है जो इस ग्लिच की कहानी को पलट देता है। यह है वो सबूत जिसे 7 साल तक दबा कर रखा गया। 2026 की फाइलों में एक सर्विलांस लॉग मिला है और इस लॉग में लिखा है कि रात के 10:39 पर एक ऑरेंज रंग की आकृति सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देखी गई थी। एपस्टीन उसी मंजिल पर बंद था। एफबीआई के नोट में लिखा है यह शायद कोई कैदी था, लेकिन जेल के इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट कहती है यह कोई अनजान गार्ड था। सवाल यह है कि रात 10:40 पर जब लॉकडाउन था तो वो ऑरेंज परछाई एपस्टीन की कोठरी की तरफ क्यों जा रही थी? क्या वो यमराज था या कोई हिटमैन? उस रात एपस्टीन की निगरानी के लिए 2 गार्ड तैनात थे, टोवा नोएल और माइकल थॉमस। नियम यह था कि हर 30 मिनट में एपस्टीन को चेक करना है। रात 10:30 बजे के बाद सुबह 6:30 बजे तक किसी ने एपस्टीन को चेक करने की जहमत नहीं उठाई। पूरा 8 घंटे का सन्नाटा। गार्ड्स ने लॉगबुक में झूठे दस्तखत किए कि उन्होंने चेक किया है, लेकिन असल में वो सो रहे थे या शायद उन्हें सोने के लिए कहा गया था। बाद में उन पर मुकदमा चला, लेकिन उन्होंने प्ली डील कर ली और सच कभी बाहर नहीं आया। सुबह 6:39 एपस्टीन को मृत घोषित कर दिया गया। सरकारी कहानी आत्महत्या वाली। उसने बेडशीट से फांसी लगा ली। लेकिन एक आदमी इस कहानी को नहीं मानता। डॉक्टर माइकल बाडेन, अमेरिका के सबसे बड़े फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। एपस्टीन के परिवार ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हायर किया था। बाडेन ने पाया कि एपस्टीन के गले में 3 हड्डियां टूटी हुई थीं, जिन्हें हायोइड बोन कहा जाता है। बाडेन का बयान कुछ इस तरह था कि फांसी लगाने पर हायोइड बोन का टूटना बेहद दुर्लभ है। यह तब टूटती है जब किसी का गला घोंटा जाए। एक 66 साल का आदमी बेडशीट से फांसी लगाकर अपनी हायोइड बोन कैसे तोड़ सकता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। उस रात कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे, सीढ़ियों पर एक अनजान साया था और गले की हड्डी टूटी हुई थी। निष्कर्ष आप खुद निकालिए। लेकिन एक बात तय है, एपस्टीन की मौत के साथ कई लोगों की जान में जान आई। प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और वो तमाम नाम जो उस ब्लैक बुक में दर्ज थे। एपस्टीन मर गया, लेकिन वो अपने पीछे 60 लाख पन्नों का बारूद छोड़ गया। इस सीजन में हमने देखा कि कैसे एक मामूली टीचर दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर बना। हमने देखा MIT का भ्रष्टाचार, हॉकिंग का द्वीप पर जाना और दीपक चोपड़ा के ईमेल। लेकिन शैडो पावर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सीजन 1 सिर्फ एक भूमिका थी, असली धमाका आगे होगा, क्योंकि 2026 की फाइलों में कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो सीधे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक जाते हैं। अगले सीजन में हम डिकोड करेंगे द इंडियन कनेक्शन। अनिल अंबानी और राफेल डील के वक्त एपस्टीन की मीटिंग्स का असली सच क्या था? क्या भारत की सरकार ने अनजाने में राष्ट्रहित के लिए एक सेक्स ट्रैफिकर का इस्तेमाल किया? और क्या विपक्ष के नेता
राहुल गांधी को इन फाइलों से कोई राजनीतिक हथियार मिल गया है? देखना मत भूलिएगा सीजन 2 द डेली डोजियर बहुत जल्द आपके अपने चैनल द प्राइम नैरेटिव पर। सच कड़वा होता है, लेकिन हम उसे वैसे ही परोसेंगे। मैं था आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे थे हमारी वेब सीरीज शैडो पावर का पहला सीजन, जो कि आधारित थी एपस्टीन पर। जेफरी एपस्टीन, वो नाम जो मौत के बाद तहलका मचा रहा है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अगर किसी विशेष विषय पर ऐसी रचनात्मक और रिसर्च से परिपूर्ण सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस विषय का नाम हमें अवश्य बताएं। अगर ये दर्शकों की भारी मांग होगी तो हम आपके कहे अनुसार वेब सीरीज बनाकर आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।